सो हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ट्रुथटेनमेंट। और मैंने ये नया चैनल बनाया है और इसमें मैं आप लोगों को डेली के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल हैं उनको मैं बताऊंगा अपनी आसान भाषा में। तो अगर आप लोगों को शौक है लेटेस्ट करंट अफेयर्स या बर्निंग टॉपिक सुनने का तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और पहला जो इसके ऊपर वीडियो है वो है कुछ आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस सिनेमा हॉल चेन है पीवीआर, है ना, प्रिया विलेज रोड शो। तो बैंगलोर के एक बंदे ने पीवीआर पर कर दिया केस। ठीक है, पीवीआर आइनॉक्स फॉर एक्सेसिव एड। और जाहिर सी बात है, ये बात बिल्कुल सही भी है कि आप लोग आज की डेट में अगर मूवी देखने जाते हो तो जबरन यानी जबरदस्ती आप लोगों को क्या है कि फालतू के ऐड दिखाए जाते हैं, है ना, जैसा कोई लेना देना नहीं होता है और जबरदस्ती आप अपना कीमती समय वहां पर बैठ करके वेस्ट करते हो। एक इंसान को मूवी थिएटर में अगर आप 20-25 मिनट खाली बैठाए रहोगे ना तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसके टाइम का वेस्टेज ही है। लेकिन भारत में ऐसा होता है कि आप किसी का भी टाइम वेस्ट कर दो तो इतना बुरा नहीं मानता है ना। 10-10 रुपए बचाने के लिए लोग पूरा पूरा दिन लगा देते हैं। तो खैर इसी को आज हम लोग देखते हैं और ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है एंटरटेनमेंट, और सभी लोग भाई सब्सक्राइब करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो, कंज्यूमर कोर्ट में एक बंदे ने केस कर दिया। ठीक है, और ये बंदा कहाँ का था? तो ये बंदा था बैंगलोर का। और अब ये केस सॉरी, ये केस है क्या और इस केस पे क्या जजमेंट आया है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये केस हुआ कहाँ है? तो ये केस हुआ है बैंगलोर में। जरा देखते हैं ये है क्या। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम इज मनी जो कोर्ट ने क्रिटिसाइज करा है एक्सेसिव एड प्रैक्टिसेस सिखाने के लिए, और ये बिल्कुल सही भी है ना। यहाँ पे क्या था कि वेस्टेज ऑफ टाइम, एक कंप्लेनेंट है अभिषेक एमआर, इन्होंने जो मूवी है वो देखी सैम बहादुर। और ये केस कब का है? तो ये है 26 दिसंबर 2023 का। अब इस पे शेड्यूल क्या आया है, मतलब डिसरप्टेड शेड्यूल क्या था कि फिल्म जो है वो शेड्यूल स्टार्ट होनी थी 4:05 पे, लेकिन भैया वो शुरू हुई है 4:30 पे। यानी कि ऑलरेडी लोग डरते हैं कि कहीं हमसे कुछ मिस ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, वो 3:55 पे ही जाकर के बैठ जाते हैं। और जब वो जाकर के बैठते हैं तो वो देखते हैं कि मूवी शुरू हो रही है कितने बजे? 4:30 बजे। अब ये जो 25 मिनट के ऐड है, अच्छा यही नहीं, अभी इंटरवल जैसे ही होता है तो इंटरवल में भी क्या होता है, ऐड आप लोगों को दिखाया जाता है। आप लोगों क्या, हम सभी लोगों को दिखाया जाता है। अब देखो, इसमें से कुछ ऐड तो कंपलसरी है, जैसे कि नो टोबैको कैंपेन है, नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम के यार कोई ऐड नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नेशनल एंथम नहीं भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर करा है? तो कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स को ऑर्डर करा है कि भैया जो टाइम आपने टिकट पे मेंशन करा है, अगर आपने बोला है कि 3:15 पे मूवी शुरू होगी तो 3:15 पे मूवी शुरू कर दो, और नहीं शुरू करोगे तो जुर्माने के लिए तैयार रहो। सो कोर्ट ने क्रिटिसाइज करा है एक्सेसिव एड दिखाने के लिए। और भैया ये भी बोला गया है कि हर कोई वेला ही नहीं होता जो मूवी देखने जाता है ना। किसी के पास क्या नाम है, टाइम की कमी है, कोई ये सोचता है कि यार चलो ठीक है 3 घंटे की मूवी है तो आधे घंटे का होल्ड ले लो और उसके बाद अपनी जो भी चीजें हैं हम उनको शेड्यूल कर सकते हैं। तो इट इज रूल दैट बुक माई शो वॉज नॉट नॉट लाइबल। और क्योंकि बुक माई शो तो एक क्या है भाई, टिकट बुकिंग ऐप है ना। तो टिकट बुकिंग ऐप को आप कैसे लाइबल बता सकते हैं? उसका काम सिर्फ और सिर्फ टिकट बुक करना, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता फिल्म शेड्यूल के ऊपर। वो तो जो थिएटर उसको बताएगा वही टाइम वो दिखाएगा ना। अगर थिएटर ने बोला है 4:05 में फिल्म शुरू होगी तो वो बीएमएस 4:05 पे शो दिखाएगा। तो अब आगे देखते हैं जरा यहाँ पर क्या होता है। तो सिनेमा चेन ने क्या करा है? सिनेमा चेन डिफेंडेड एड एंड साइटिंग लेट अराइवल एंड पीएससी, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स ने ये अर्ज किया है कि प्री फिल्म एडवर्टीजमेंट एकोमोडेट लेट अराइवल। मतलब उन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, हम प्री शुरुआत के समय में थोड़ी सी ऐड इसलिए दिखा देते हैं कि हो सकता है बंदा अगर थोड़ा लेट वेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। ठीक है, तो खैर इन सब चीजों को क्या है, सिरे से नकार दिया है कोर्ट ने। और कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने एक्नॉलेज करा है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो कैप है वो 10 मिनट की है ना। 10 मिनट आप कर सकते हैं। इट इज नोटेड दैट 95% ऑफ द एड शोन बिफोर सैम बहादुर वॉज कमर्शियल रेदर देन गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने जो बोले, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या बोले, जैसे एंटी टोबैको है, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो वो आप दिखा सकते हैं, है ना। उसके लिए जो टाइम दिया गया वो 10 मिनट है। लेकिन यहां पर जब उस बंदे ने क्या करा था, रिकॉर्डिंग भी करी थी, और रिकॉर्डिंग में ये पाया गया कि वो कमर्शियल एड थे, गवर्नमेंट बीएसएस के एड ही नहीं थे वो, है ना। तो अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर करा है पीवीआर एंड आइनॉक्स को कि वो 20,000 देगी अभिषेक फॉर द मेंटल डिस्ट्रेस। और उन्होंने ये भी बोला है कि 8,000 वो देगी किस लिए? लीगल एक्सपेंसेस के लिए। और 1 लाख रुपए का फाइन देगी वो किसके लिए भाई?
तो 1 लाख रुपए का फाइन देगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। किससे पूछ करके आप कमर्शियल ऐड दिखा रहे हैं, आप ऑलरेडी पैसा ले रहे हैं ना। अब सवाल ये उठता है, कई लोग ये सोचेंगे कि पीवीआर फिर कमाएगा कैसे। मेरे भाई मूवी के जो पैसे ले रहे हो आप, कोई सस्ते तो लेते नहीं हो ना। तो मूवी के जो पैसे ले रहे हो वो उससे क्या हो रहा है, वो आप कमाई तो रहे हो ना, वही तो आपकी कमाई है। ठीक है। और देखो 10-5 मिनट अगर आप कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बुरी नहीं है, लेकिन 25 मिनट 30 मिनट एक थिएटर में इंसान बैठ के करेगा क्या, मेरे को आप ये बताओ। तो इम्प्लीकेशन फॉर सिनेमा चेन्स क्या ही है भाई, ट्रांसपेरेंसी। सिनेमा चेन जितनी भी हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि मूवी टिकट पर वो एक्चुअल स्टार्ट टाइम बताएं, है ना। कि अगर उन्होंने 4:05 बोला है तो 4:05 पर शुरू हो जाए। एक हॉल्ट टाइम भी दिया गया, और अभी इसके ऊपर पूरी तरीके से डिस्कशन नहीं है। ये हॉल्ट टाइम 7 से 10 मिनट का माना जा रहा है, बट अभी ऐसा कोई जजमेंट नहीं है। और एड ड्यूरेशन, they are also required to stop running ad beyond and the scheduled time। यानी शेड्यूल्ड टाइम अगर 4:05 में मूवी शुरू होनी है तो उसके बाद अब कोई एड नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब कुछ की टेक अवे हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। तो कंज्यूमर राइट क्या होता है, दिस केस हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट। देखो बहुत सारे, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कंज्यूमर्स को अपने राइट ही नहीं पता है। उनको यही नहीं पता है कि कोई इनका समय बर्बाद कर रहा है, तो इस पर भी आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कंज्यूमर शुड बी इन्फॉर्म्ड एट एक्चुअल स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम भाई आपको बताना पड़ेगा, और ये स्टार्ट टाइम जो है ये फिल्म का होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इससे जो इंडस्ट्री इंपैक्ट पड़े वो क्या है, सो द रूलिंग कुड सेट अ प्रेसिडेंट फॉर अदर सिनेमा चेन्स इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा है कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो भी निश्चित और निर्धारित समय है उसी पर ही मूवी जो है वो चालू हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक टोटल एक न्यूज थी। तो कुल मिलाकर के पीवीआर को जो फटका लगा है वो 1.28 लाख रुपीस का लगा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं एंड अप। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम।